Audio Jungle. Audio Jungle. हो सकता है आपसे लोग कहेंगे एक है क्या कर लोगे, तो उनको कहना 6 फुट 4 इंच एक पार्लियामेंट को हिला सकता है तो मुफ्ती साहब महाराष्ट्र के विधानसभा भी हिला सकते हैं। और खुशी की बात है, मुफ्ती साहब के खिलाफ जब सारी साजिशें रची जा रही थी, सारे षड्यंत्र सारे खेल खेले जा रहे थे और बताया जा रहा था कि मुफ्ती साहब को अब जीतने नहीं दिया जाएगा। मुफ्ती साहब अपने ही खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराते और एक पैगाम इन सभी को देते कि वक्त आने पर करा देंगे हदों का एहसास, वक्त आने पर करा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे थे। क्या क्या साजिशें नहीं खेली गई थी, लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, तुमने जीत के लिए दौलत का सहारा लिया और हमने जीत के लिए दुआओं का सहारा लिया। जिस तरीके से मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हमारी माएं बहनें बुजुर्गों सभी ने जिस तरह की शिद्दत से मेहनत की, दुआएं मांगे, रोजे रखे, मन्नतें मांगी, ये सिर्फ अपनों के लिए किया जाता है। यकीनन मेरी एक नाराजगी है मुफ्ती साहब से और आज आपके सामने ये जाहिर करके जाना चाहता हूं। मुफ्ती साहब, आप भी आखिरी राउंड के अंदर जीते, मैं आखिरी राउंड के अंदर हारा। आखिरी राउंड में मुफ्ती साहब कौन सी दुआ पढ़े थे मुझे भी बता देते तो शायद मैं भी निकल जाता। मेरे पास तो इतने आ गए थे, 15 छोड़े गए थे मेरे पीछे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाक में दम कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नींद हराम कर दी थी। एक बात वो ये समझ रहे कि एमएलए का इलेक्शन नहीं जीते, एमपी का इलेक्शन हार गए। उन सभी लोगों को एक पैगाम देना चाहते हैं, उसी अपने ही अंदाज में दोबारा लौट आएंगे। किताबों पर धूल चढ़ने से कहानियां खत्म नहीं होती है मेरे भाई, ये समझ रहे हैं। हमारा वक्त खत्म हो चुका है, वक्त तुम्हारा था, दौर हमारा आने वाला है। मैं आप सभी लोगों से यदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर महानगर पालिका के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के मुफ्ती इस्माइल साहब मलिक ब्रादरान के ऊपर भरोसा जताया, एक ख्वाहिश और हमारी पूरी कर दीजिए। नगर पालिका महानगर पालिका के चुनाव में मजलिस का हरा झंडा वहां पर भी लहरा दीजिए एक मर्तबा। और अगर आप चाहे तो यकीनन कर सकते हैं। मैं जाते जाते हुकूमत को एक बात कहना चाहता हूं, सब बर्दाश्त कर सकते हैं, सरकार में क्या आ गए, हुकूमत क्या बन गई,
लगे हैं जहां वहां खुदाई करने के लिए। मैं आपको बताता हूं कहां पर क्या छुपा है। महाराष्ट्र के मंत्रालय को खोद के निकालो, देखो क्या मिलता है उसके अंदर। और एक बात, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब गुस्ताखी हुई तो एक आवाज के अंदर महाराष्ट्र की आवाम महज एक नारे के ऊपर इकट्ठा हो गई और वो नारा यही था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। बंबई तक गए थे। ऐसा वक्त मत लेकर आओ कि ख्वाजा गरीब नवाज के लिए अजमेर तक जाने की नौबत हमारे ऊपर मत लेकर आओ। एक बार गए थे, दूसरी बार भी जा सकते हैं और ताकत के साथ जा सकते हैं। यकीनन मालेगांव की आवाम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी मोहब्बतों का हम लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। हम एहसानमंद हैं आपकी मोहब्बतों का, क्योंकि हमें मालूम है कि मुफ्ती इस्माइल साहब को हराने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए थे। लेकिन एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, इलेक्शन के दौरान वोट तो दिए जाते हैं, लेकिन कई इलेक्शन ऐसे होते हैं जो दुआओं से भी जीते जाते हैं। और मुफ्ती इस्माइल साहब किसकी एक ज़िंदा मिसाल है कि जब लोगों ने अपना हाथ उठाया, लोगों ने मस्जिदों में जाकर सिजदे में मुफ्ती साहब की कामयाबी के लिए दुआएं की, तो आखिरी के चंद लम्हों के अंदर जो यहाँ थे वो वहाँ चले गए और जो वहाँ थे वो यहाँ पर आकर बैठ गए। मुफ्ती साहब, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आंकड़े मायने नहीं रखते हैं कि विधानसभा में कितने गए हैं। हो सकता है आपसे लोग कहेंगे एक है, क्या कर लोगे, तो उनको कहना 6 फुट 4 इंच एक पार्लियामेंट को हिला सकता है, तो मुफ्ती साहब महाराष्ट्र के विधानसभा भी हिला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।